आप जितने भी भक्त मुझे देश और विदेश में आप सुन पा रहे हैं, सावन का महीना है, महारुद्राभिषेक करो, बेल पत्रियाँ चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ और गन्ने के रस की खीर बना करके भगवान का भोग लगाओ। पूरा सावन का महीना लगाओ हो सके तो। उनके ऊपर भस्म चढ़ाओ, रुद्राक्ष चढ़ाओ, गेहूँ चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, उनके ऊपर तिल चढ़ाओ, यव जौ उनके ऊपर चढ़ाइए। कपूर से रोज आरती कीजिए। घी से तो करते ही है, कपूर रोज जलाइए। वर्णन है कि जिनके घरों में कपूर जलाया जाता है उनके घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता। ये इतनी बड़ी महिमा कपूर की है। कपूर के द्वारा वाक सिद्धि हो जाती है। भगवान शिव अपने मुख से बड़ी अद्भुत 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 बातों का उन्होंने जिक्र किया है। हमें और आपको सबको अपने अपने यहाँ भगवान शिव की आराधना पूजा करनी ही चाहिए, जरूर करनी चाहिए। सावन का महीना है, महारुद्राभिषेक करें, शिवलिंग के ऊपर अर्चन करें, वंदन करें। अरे कोई तो बात होगी कि जब राम रामेश्वर की स्थापना और कन्हैया गोपेश्वर की स्थापना करते हैं, आखिर में तो कोई बात ही होगी। इसलिए इस पूजा से चूकिए मत, इस पूजा से वंचित मत रहिए। विविध प्रकार से पूजा की बातों का वर्णन किया। कमल के फूलों के द्वारा, कनेर के फूलों के द्वारा भगवान की पूजा होती है। समी पत्र जो महादेव के ऊपर चढ़ाता है, किसी का जादू टोना टोटका किसी का चलता नहीं है। आजकल लोग गलत भी तो ज़्यादा करते हैं, लोगों के लिए बड़ा बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं। महादेव के ऊपर समी पत्र चढ़ाने से आपके व्यापार को नज़र, जादू टोना टोटका किसी का प्रभावी नहीं करेगा। बेल पत्र की तो महिमा है ही। अकाल मृत्यु से काले तिल बचा डालते हैं। वंश वृद्धि में गेहूं के दाने, घर में परम सुख प्राप्त करने के लिए साबुत मूंग भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई जाती है। वो सब इस ग्रंथ में वर्णन है। यत प्रतिष्ठम येन मदीयम लिंगमीदृशम तत्प्रतिष्ठितः सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सकौ। कहीं जिसके घर में बिना प्राण प्रतिष्ठित भी शिवलिंग बिठाया जाता है, भगवान कहते हैं उस घर में मेरी स्थापना हो जाती है, उस घर में मैं आकर के बैठ जाता हूँ। ये भगवान शंकर का वाक्य है। वो कहते हैं जिसके घर में शिवलिंग से पिंडी होगी तो उस घर में मेरे होने की आशंका न जताइए, मैं उस घर में हूँ। ये सोचिए, ये सोचिए, उसके घर में मैं खुद हूँ। जिसके घर में शिवलिंग, भगवान कहते हैं उसके घर में मैं। ये अद्भुत वर्णन है। 44 नंबर का श्लोक है, अध्याय 9 चल रहा है। 44 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, विदेश्वर संहिता की कथा चल रही है, जिसके घर में शिवलिंग है उसके घर में मैं आकर के बैठ जाता हूँ।